आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर तरह के मौसम के लिए तैयार और आबो हवा की तब्दीली से मुतालिक स्मार्ट मुल्क बनाने के लिए एक अहम इक़दाम मिशन मौसम का आगाज किया। वजीर आजम ने कहा कि ये मिशन मुल्क को एक पायदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार बनाने के भारत के अज़्म का एक दस्तावेज है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मुश्किल वक्त के दौरान बामानी मदद फराहम करके भारत के कद में इजाफा हुआ है। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और उत्तरायण के त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाए जा रहे हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान आज दोपहर तक 1,60,00,000 से ज्यादा अफराद ने पवित्र डुबकी लगाई। कतर के दोहा शहर में फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए बिलवास्ता बातचीत में पेशरफ्त हुई है। और अमेरिका में लॉस एंजलिस में जंगल की आग के पेश नज़र 92,000 से ज्यादा अफराद को जगह खाली करने के अहकाम जारी किए जाएंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क को हर तरह के मौसम के लिए तैयार और आबो हवा से मुतालिक स्मार्ट मुल्क बनाने के लिए मिशन मौसम का आगाज किया। वजीर आजम ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय महकमा मौसमियात IMD के 150वें यौम तासीस की तकरीबात के दौरान इस मिशन का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हर तरह के मौसम के लिए तैयार और आबो हवा से मुतालिक स्मार्ट मुल्क बनाने के लिए मिशन मौसम का आगाज किया गया है। उन्होंने कहा कि ये पेशरफ्त पायदार मुस्तकबिल और मुस्तकबिल के लिए तैयार रहने से मुतालिक भारत के अज़्म की अक्कास है। वजीर आजम ने ये कहते हुए IMD के 150 साल तवील सफर की तारीफ की कि ये सिर्फ भारतीय महकमा मौसमियात का सफर नहीं है, बल्कि ये मुल्क में जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का पुरवकार सफर है। उन्होंने कहा कि IMD ने इन 150 साल के दौरान करोड़ों भारतीयों की खिदमत ही नहीं की है, बल्कि वो मुल्क के साइंसी सफर की एक अलामत बन गया है। IMD ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है। वजीर आजम मोदी ने इस बात को उजागर किया कि सभी के लिए पेश की वार्निंग इकदाम के तहत 90% आबादी आती है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी पिछले और आने वाले 10 दिन के मौसम के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। वजीर आजम ने कहा कि फौरी तौर पर अपडेट से सिक्योरिटी में इजाफा होता है और ज़राअत और समुद्री मईशत जैसे शोबे मजबूत होते हैं। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात के असर को कम करने के लिए मौसमियाती साइंस ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की जरूरत है। पिछले 10 वर्षों में IMD के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। वजीर आजम मोदी ने उजागर किया कि भारत के मौसमियात महकमे में हुई पेशरफ्त से कुदरती आफात से निमटने की सलाहियतों में इजाफा हुआ है, जिससे पूरी दुनिया को फायदा हुआ है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत का बादल फटने से मुतालिक जानकारी देने वाला सिस्टम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को इत्तलात फराहम करता है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत विश्व बंधु के तौर पर कुदरती आफात के दौरान दूसरे मुल्कों की मदद करने के लिए हमेशा खड़ा है। उन्होंने इस बात का एतमाद जाहिर किया कि भारत आलमी खिदमत और सिक्योरिटी में एक अहम रोल अदा करेगा। तकरीब से खिताब करते हुए अर्जी साइंस के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम की पेशगोई करने की भारत की सलाहियतों में हुई अहम पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में पेशगोई के सही होने में 50% बेहतरी आई है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सिनर्जाइज्ड इकोसिस्टम विकसित किया गया. Our installations today are no longer confined only to the IMD centers. We have installations in the space, installations in the sea, installations on the land. अपने में एक अद्भुत initiative Mission Mausam aims to create a weather-ready India, means India ready to face any weather change or challenge, foreseen or unforeseen. इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आईएमडी के 150 साल की याद में एक यादगारी सिक्का जारी किया. उन्होंने मौसम और आबोहवा की तब्दीली से निमटने के लिए आईएमडी के दस्तावेज विजन 2047 का भी इजरा किया. इस दस्तावेज में मौसमियाती पेशगोई, मौसम और आबोहवा की तब्दीलियों के इंतजाम के मंसूबे शामिल हैं. हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि मिशन मौसम का मकसद मौसम की तब्दीलियों पर निगाह रखने वाली जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों और सिस्टम्स तैयार करने के अपने हदफ को हासिल करना है. ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं. वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरी दुनिया में भारत के बढ़ते कद और मुश्किल वक्त में मुख्तलिफ ग्रुपों में बटी हुई दुनिया को रास्ता दिखाने की उसकी मुनफरिद सलाहियत को उजागर किया है. स्पेन में गैर मुकीम भारतीयों से खिताब करते हुए उन्होंने भारत के मुनफरिद ख्याल सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि आज बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जो इस काबिल हैं कि रूस और यूक्रेन या इसराइल और ईरान दोनों से बात कर सकें. अगर आप आज के आलमी मंजरनामे पर नजर डालें तो ये आपको कई ग्रुपों में बटे हुए दिखाई देंगे. ऐसे वक्त में भारत ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नजरिया पेश करता है. आज मुल्क में फसल की कटाई के मौके पर मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और उत्तरायण त्योहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाए जा रहे हैं. इन त्योहारों से शुक्रगुजारी के जज्बे और यकजहती की अक्कासी होती है. मकर संक्रांति के त्योहार के मौके पर दरियाए गंगा और यमुना में मुकद्दस डुबकी लगाने के लिए लोग यकजा होते हैं. वहीं तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है. लोग त्योहारों के मौके पर एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं. आसाम में माघ बिहू या भोगाली बिहू त्योहार रिवायती जज्बे के साथ मनाया जा रहा है. गुजरात और मगरबी भारत के दीगर हिस्सों में उत्तरायण त्योहार के मौके पर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा है. हालांकि ये सभी त्योहार मुल्क के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अंदाज में मनाए जाते हैं, लेकिन ये हमारे मुल्क की गूनागूं सकाफत की अक्कासी करते हैं और फितरत के तईं हमारी शुक्रगुजारी के जज्बे की अलामत भी हैं. प्रयागराज में जारी महाकुंभ में मकर संक्रांति अमृत स्नान के मौके पर त्रिवेणी संगम पर दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा अफराद ने पवित्र डुबकी लगाई. सभी मजहबी रसूमात मामूल के मुताबिक जारी रही. राजस्थान में मकर संक्रांति का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है. फिलिस्तीन और इसराइल के हुक्काम ने तस्दीक की है कि एक हतमी जंग बंदी मुआहिदे के लिए कतर के दोहा शहर में हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता बातचीत में पेशरफ्त हुई है. हमास ने दोहा में सालिसों के जरिए पेश किए गए गजा जंग बंदी मुआहिदे के मुसव्वदे पर मुस्बत इशारे दिए हैं. इसराइल के वजीर खारजा गेडियोन सार ने तस्दीक की है कि बातचीत में पेशरफ्त हुई है. मगरबी अमरीका में लॉस एंजलिस में जंगली आग की वजह से 92,000 से ज्यादा अफराद को फौरी तौर पर जगह छोड़ने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि दीगर 89,000 अफराद को घर खाली करने की वार्निंग दी गई है. पूरे इलाके में लगी आग की वजह से 25 अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज्यादा दीगर अफराद लापता हो गए हैं. लॉस एंजलिस सूबे में जंगल की आग में शदीद खुश्क साली की वजह से शिद्दत आई, जिसमें 40,500 एकड़ से ज्यादा जमीन और 12,300 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गईं. आखिर में खास खबरें एक बार फिर. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर तरह के मौसम के लिए तैयार और आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक स्मार्ट मुल्क बनाने के लिए एक अहम इक़दाम मिशन मौसम का आगाज किया. वजीर आजम ने कहा कि ये मिशन मुल्क को एक पायदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार बनाने के भारत के अज़्म का एक दस्तावेज है. वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मुश्किल वक्त के दौरान बामानी मदद फराहम करके भारत के कद में इजाफा हुआ है. मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और उत्तरायण के त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाए जा रहे हैं. महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान आज दोपहर तक 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा अफराद ने पवित्र डुबकी लगाई. कतर के दोहा शहर में फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए बिलवास्ता बातचीत में पेशरफ्त हुई है. इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ.